हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी आप सुन रहे थे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़। तो ये हमारे यहाँ सुबह का नज़ारा, और इस तरीके का सुबह का नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। हम जैसे छोटे शहरों में ही देखने को मिलता है, बड़े शहरों में इस तरीके का नज़ारा नहीं देखने को मिलता है। वहाँ की भाग दौड़ की लाइफ है, और हमारे यहाँ छोटे शहरों में आपको पेड़ पौधे, चिड़ियों की आवाज़, कोयल की आवाज़, सभी चीज़ें सुनने को देखने को मिलती है। तो सुबह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुई है। जोया हैदर सो रहे हैं, अभी इनको स्कूल जाना है, और अब मैंने इनको स्कूल भेज दिया है। और अब मैं बना रही हूँ जोया के पापा के लिए चाय। जोया के पापा चाय पियेंगे। आज मैंने सेम आलू की सब्ज़ी बनाई और आलू गोश्त बनाया। जोया के लिए सेम आलू की सब्ज़ी बनाई है और सबके लिए आलू गोश्त। बच्चे स्कूल से आ गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर दोनों सो गए हैं। और बहुत ही मुश्किल काम है इनको सुलाना, ये सोते नहीं हैं। जोया पापा कहते रहते सो जाओ सो जाओ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोते हैं। अब ये सो गए तो जोया पापा बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहे हैं, ज़रा सी ची आवाज़ भी नहीं निकालने दे रहे हैं। वो बस नहीं चाह रहे हैं कि उनके बच्चे उठ ना जाएं और सो जाएं, ताकि उनको आराम मिले। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अब हो गई है शाम, अजीज़ सर आ गए हैं। आप मिली अजीज़ सर से, ये हमारे यहाँ के अजीज़ सर हैं और हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, और हमारे घर के सदस्य जैसे हम लोग अजीज़ सर बोलते हैं, लेकिन घर के सदस्य हैं। समझ लिए कि जोया के पापा के बड़े भाई। तो अब बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं और शाम हो गई है। खाना हम सब ने खा लिया है, सभी ने खा लिया है। जोया के पापा ने भी खाना खा लिया है। उन्होंने खाना खाया, फिर मैंने उनको बाहर जाने को कहा। मैंने कहा पहले खा लो फिर चले जाना। तो अजीज सर देख रहे हैं मैच, और बच्चे इतना फैलावा कर देते हैं तो मुझे भी चीज़ें समेटना पड़ता है, तो मैं समेट रही हूँ। और जोया पापा लेकर आए हैं उरई के मशहूर गुलाब जामुन। आपने नाम सुना होगा उरई के मशहूर गुलाब जामुन, तो आपने खाए हैं क्या उरई के मशहूर गुलाब जामुन? तो ये देखिए, ये हैं हमारे उरई के फेमस गुलाब जामुन। और यहाँ के रेलवे स्टेशन के गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। लोग आते हैं और यहाँ पर ट्रेन रुकती है तो स्टेशन के रसगुल्ले लेकर ज़रूर जाते हैं। वो मिट्टी की भड़िया में मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मैंने खाना खा लिया था, जोया पापा से कहा था मीठा कुछ ले आना, तो वो लेकर आए हैं उरई के गुलाब जामुन। और आप भी अगर यहाँ से गुजरे होंगे तो आपने भी ज़रूर खाए होंगे, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हैदर का भी मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को सबको खिलाऊं। और गरम गरम ताज़े ताज़े होते तो और टेस्टी होते हैं। और जोया पापा हमेशा गरम गरम लेकर आते हैं। मुझे गरम गरम रसगुल्ले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बचपन में मेरे पापा ने मुझे खिलाए थे गरम गरम, तब से मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तब मैंने बरेली में पहली बार गरम गरम रसगुल्ले खाए थे, वो भी रोल शेप में थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। लेकिन उरई के गुलाब जामुन की बात ही अलग है। उरई के गुलाब जामुन आप ने फिल्म में भी देखे होंगे, हम साथ साथ के लास्ट के एंड में फिल्म में भी इसका नाम आया था। तो अब मैं निकाल रही हूँ जोया और उनके पापा और हैदर के लिए रसगुल्ले, और ये खाएंगे रसगुल्ले और मैं बाद में खाऊंगी। और बहुत ज़्यादा मीठा रसगुल्ला होता है ये, एक खाने के बाद मुंह लौट जाता है, लेकिन मैं इन लोगों को दूंगी एक से ज़्यादा, क्योंकि ये लोग खा लेते हैं। हम लोगों को तो आदत है, हम लोग मीठा बहुत खाते हैं, बहुत क्रेविंग होती है हम लोगों को मीठे की। अब पहले तो मुझे होती थी, अब हैदर को बहुत होती है। हैदर फ़ोन करके कह देता है पापा से कुछ मीठा ले आना। तो सब ने आनंद ले लिया है उरई के गुलाब जामुन का। अब हम पियेंगे चाय, और चाय तुरंत नहीं बनाई है, चाय रसगुल्ले खाने के आधा घंटे के बाद ही बनाई है। तो अब बन गई है चाय, और हम लोग खाना खाने के बाद रात में एक बार चाय ज़रूर पीते हैं। तो वही है, मैं सुबह से केवल रात में ही चाय पीती हूँ। जोया हैदर भी पीते हैं, उनके पापा ज़रूर ज़्यादा पीते हैं तो उनके लिए बनती है। तो हो गई है जोया के पापा के लिए चाय तैयार, और हम सब भी चाय का आनंद लेंगे। तो गाइस, सब काम हो गया है, चाय मैं रखे आई हूँ और चाय अभी ये लोग पी रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में पीऊँगी। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि आज सुबह से आपसे बात नहीं हो पाई सही तरीके से, तो मैंने सोचा मैं बात कर लूँ। और आज मैंने बनाए थे
सेम आलू और आलू को, जैसा कि मैंने आपको कल आप बताया था, आपको दिन में भी बताया था। तो खाना सबने आज जल्दी खा लिया था सब। आज असरा आ गई थी, बहुत दिनों बाद आई है। वो रहती है तीसरी मंजिल में ऊपर रहती है, इस वजह से, और सर्दी के दिन है तो ज़्यादा नहीं आ रही, नहीं तो पहले रोज़ आती थी। तो काफ़ी टाइम उनसे बात करती रही मैं। उनसे बात करने के बाद फिर मैंने गुलाब जामुन खाए, मैंने आपको दिखाया, उनका आनंद लिया। और जैसा कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज बैग उठाऊंगी और पैकिंग करूँगी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आज मुझे जोया के पापा ने टोक दिया। उन्होंने कह दिया कि सब कपड़े निकालो और रखना शुरू करो, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है जाने के लिए। वो 1 हफ्ता रह गया है और हम लोग जब जाएंगे, तो इस वजह से अब कल तो सब काम छोड़ के मैं यही करने वाली हूँ। कल मैं सबसे पहले बैग निकालूंगी। मुझे मालूम है क्या क्या रखना है, लेकिन सबसे पहले उसका लॉक सही करना है। वो हो सकता है मैं अभी रात में ही सेट करूँ, नहीं तो फिर कल तो मुझे करना है, कल ही करूँगी। तो कल करूँगी, क्योंकि अभी 10 बज गया है और 10 बजे मैं थोड़ा सा आराम करना चाहूँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ और तबीयत मेरी सही नहीं चल रही थी। लेकिन अभी मुझे काफ़ी हद तक आराम मिल गया। 2 दिन से मैं रात में मेडिसिन खा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी हद तक आराम है। और इसके चलते मैं अपनी मम्मी के पास भी नहीं जा पाई। मुझे जाना था तो वहाँ भी नहीं गई है। मुझे थ्रेडिंग भी करवाना है, वहाँ भी नहीं जा पा रही हूँ, तो कहीं भी नहीं निकल पा रही हूँ। मुझे वी मार्ट भी जाना था, आज बहुत मन बनाया था, सोच रही थी कि मैं आज चली जाऊँगी, आसरा के साथ जाऊँगी मैं सोच रही थी। और मुझे लेना थी सूची की मैक्रोनी, जो बच्चे स्कूल टिफिन में ले जाते हैं, जो ख़त्म हो गई है, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आज मैं वहाँ भी नहीं जा पाई, क्योंकि आज जोया हैदर दिन में सो गए थे। और फिर मैंने सोचा मैं शोर होगा, मैं ये उठाऊंगी वो उठाऊंगी, इस वजह से मैं बैठ गई थी। उसके बाद फिर वहाँ एक फेरी वाले भैया हैं, कपड़े लेके आते हैं, तो वो लेकर आए थे, न्यू कलेक्शन था, तो मैंने ख़रीदा। अपने लिए नहीं ख़रीदा, हम अपनी बहन को फ़ोन करके बता दिया था, तो बोली एक सूट ले लो, तो उनके लिए मैंने सूट लिया। तो आज पूरा दिन इसी तरीके से आज पूरा दिन चला गया। और जो पैकिंग का सोच रही थी वो आज भी नहीं हुआ है। हैदर के दोनों पजामे आ गए हैं जो मैंने मंगाए थे, साइज़ बिल्कुल भी सही है, क्योंकि उनके बहुत वैसा साइज़ आता है। असरा भी गिफ्ट लेकर आई हैं, हुडीज़ लेके आई हैं और वॉर्म लेके आई हैं, सर्दियों वाली स्वेट शर्ट टाइप में। तो वो भी मैं आपको आज नहीं दिखा पाई, कल मैं दिखाऊंगी। मैं मतलब आज बिज़ी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आज मैंने किचन की सफाई करी है। बहुत टाइम से एक किचन का पोर्शन था वहाँ पर रेक्सिन, हमारी घर की दीवारें इतनी पुरानी हैं, इतना पुराना घर है, इस वजह से वो किचन की जो दीवारें हैं वो उसमें से झड़ता रहता है, जो भी पुताई करो या कुछ भी, इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब गंदी सी हो जाती है, उसमें कपड़ा मारना पड़ता है। और मैं डिले कर रही थी, मैं सोची थी आज नहीं कल कल कर, तो डिले करते करते वो गंदा और हो गया और बढ़ता जा रहा था वो, इस वजह से आज मैंने वो काम किया। तो इस वजह से मैं लेट हुई। मुझे याद आया कि हाँ मैंने आज का दिन मेरा सही इस्तेमाल हुआ है, मैंने जो काम मैं बहुत दिन से सोच रही थी करने को वो मैंने आज कर लिया है। किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया है। अभी मुझे कमरे में भी 2-3 चीज़ें करना है जो मैं करूँगी, लेकिन अभी सबसे मेन काम है पैकिंग करना। तो कल मैं ऑनलाइन ऑर्डर लगाऊंगी। कल मैंने बहुत सारे ऑर्डर लाए थे, लेकिन कल मुझे याद आया कि लिपस्टिक मेरी सूख रही है, तो मुझे कल लिपस्टिक लगाना है ऑर्डर ऑनलाइन, और माइक लगाना है वीडियो बनाने के लिए, तो माइक लगाऊंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी अपने लिए ऑर्डर। तो बस ये 2 चीज़ें ही कल मैं ऑर्डर लगाने वाली हूँ, जो शायद आ जाएंगी, 4-5 दिन तक आ जाएंगी। तो 2 चीज़ें ऑर्डर लगाऊंगी। सो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और भैया करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए, बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करिए। तो बाय बाय।